व्हाट्सअप गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में क्रिएट करेंगे एक्सपेंस मैनेजमेंट ट्रैकर बाय यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई। जहां पर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा रिएक्ट जेएस के, किस तरह से हम कंपोनेंट्स, प्रॉप्स एंड कैसे हम डील करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। जहां पर हम प्रॉप ड्रिलिंग कॉन्सेप्ट्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। एंड साथ ही हम क्रिएट करने वाले हैं एक्सपेंस मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कोई भी यूजर अपने पर्टिकुलर अपने बैलेंस को चेक कर सकता है कि उसने कितना बैलेंस जो है एक्सपेंस किया है, कितना प्रॉफिट किया, कितना उसके पास अभी बचा हुआ है, ट्रांजेक्शन कितनी है, वो सारी चीजें। और कैसे हम सर्चिंग और फिल्टर का ऑप्शन लगाते हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। सो गाइस चलते हैं एंड क्रिएट करते हैं अपना एक्सपेंस मैनेजमेंट ट्रैकर बाय यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो मैंने क्रिएट किया यहाँ पर एक्सपेंस मैनेजमेंट। ठीक है, और बहुत सिंपल होगा, मतलब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं, बाकी इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत इजीली हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं करूँगा ओपन विद कोड। हम वीएस कोड के अंदर काम करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास एटम है, ब्रैकेट है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। इट जस्ट अप टू यू। सिंपल क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पर एक ऐप क्रिएट करना है वीट का। तो सिंपल कमांड होती है ऐप क्रिएट करने की, विच इज npm। एक होता है क्रिएट, एक होता है वीट और डॉट। इससे क्या है कि सेम फोल्डर के अंदर ये पूरा कोड जो है वो लाके दे देगा हमारे लिए बहुत इजी तरीके से। यहाँ पर हम रिएक्ट चूज करेंगे विद जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ से क्या है, कोड का जो टेम्पलेट है वो आ जाएगा। सिंपल क्या करना है, हमें npm इंस्टॉल करना है। इससे क्या है, जो डिपेंडेंसी है जो ऐप को स्टार्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है, वो सारी की सारी इंस्टॉल हो जाएंगी अपने नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर CSS के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं और टेलविंड CSS। हम कोई भी यूज कर सकते हैं, ये हमारा कोई वो नहीं है। चाहे तो हम टेलविंड CSS, बूटस्ट्रैप CSS, हम बहुत सारी जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अभी के लिए बहुत सिंपलिसिटी के लिए हम टेलविंड से यूज कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट में जो है इसका बहुत डिमांड है एंड इजीली हम इसको सीख सकते हैं और मास्टर कर सकते हैं। ये इसकी कहानी है। सिंपल क्लिक करते हैं गेट स्टार्ट पे, और यहाँ से क्या करना है, हमें ये वाला कमांड विच इज npm इंस्टॉल टेलविंड CSS एंड @tailwind css /wit, इसको इंस्टॉल करना है बाय npm। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे npm इंस्टॉल tailwind css @tailwind css/wit। इसके बाद जो wit.config.js है, इस फाइल में आना है और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक लाइन इंपोर्ट करनी है विच इज दिस। ये लाइन हमें इंपोर्ट करनी है यहाँ पर, और इसका जो प्लगइन है उसको हमें ऐड करना है यहाँ पर। तो हमने प्लगइन भी ऐड कर दिया। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप रह गया लास्ट, विच इज कि आपको एक क्या करना है, ये लाइन इंपोर्ट करनी है आपका जो भी मेन CSS है। तो यहाँ पर मेन जो होता है वो इंडेक्स होता है, बिकॉज हमने मेन के अंदर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया होता है। तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इसको यूज करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, पूरा कोड हटाकर एक सिंपल सा टेलविंड CSS लिख दिया। इससे क्या, टेलविंड का कोड हम यूज कर पाएंगे, जो भी उसकी क्लासेस हैं, यूटिलिटी क्लास हो गई, कंपोनेंट्स हो गए, उसके थीम्स हो गई, उनको हम कस्टमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। तो यहाँ से क्या, हमारा टेलविंड जो है इंस्टॉल हो चुका है। अगर हम चेक करें विच इज बाय npm run dev, इतना किया हमने। तो यहाँ से देखोगे आप, तो यहाँ पर हमारा जो है टेलविंड CS जो है इंस्टॉल हो चुका है। अगर हमें चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, तो वहीं पर एक कमांड दिया हुआ है कि आप ये लिखो H1। अगर ये काम करता है, मतलब कि इसमें कुछ इफेक्ट मिलता है, तो आप पूरा श्योर हो कि आपका टेलविंड इंस्टॉल हो चुका है। मैं इस पूरे कोड को रिमूव करूंगा यहाँ से। तो ये हमने लिया एक डिवियरा और एक डिवियरा। आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं कंपोनेंट, ये होता है स्टेट, इसको बोलते हैं हम शुगर फ्रैगमेंट रिएक्ट का। यहाँ पर हम जब भी हम CSS इंपोर्ट करेंगे कुछ ऐसे करेंगे। अगर कोई इमेज है, ठीक है, कोई जेसन फाइल है, तो उसको ऐसे इंपोर्ट करना है। अगर हमें कोई भी हुक निकालना होगा, डीस्ट्रक्चर करना होगा, तो ऐसे हम यूज करते हैं फ्रॉम रिएक्ट। अब यहाँ पर मैंने ये डाल दिया, अगर ये हमारा काम कर रहा है, मतलब कुछ इफेक्ट आ रहा है नॉर्मल से, तो विच मीन्स कि हमारा टेलविंड CSS जो है इंपोर्ट हो चुका है लाइक दिस। तो मतलब ये काम कर रहा है। यहाँ पर अंडरलाइन, टेक्स्ट सेंटर, ये प्रॉपर्टीज जो है ये यहाँ पर वर्क कर रही हैं। अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है, अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमने app.cs लिखा हुआ है, जिसके अंदर कुछ बेसिक CSS लिखी हुई है। अगर हम चाहें तो इसको उड़ा सकते हैं, बिकॉज इट की नीड नहीं रही है अब। तो यहाँ पर जो है उसका डिफॉल्ट जो भी होगा वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या, हमने सक्सेसफुली टेलविंड CS को इंपोर्ट कर लिया। अगर हम एक प्यारा सा नैप बार क्रिएट करें बाय यूजिंग एक फोल्डर, कंपोनेंट्स हमने क्रिएट कर लिया, जहाँ पर एक नैप बार क्रिएट करेंगे। लिखा हमने नैप बार .jsx यानी कि रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। और इसको मुझे क्या करना है, ऐप के अंदर कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं लगा दिया नैप बार। ठीक है,
तो हमने सिंपल क्या किया, नेप बार लगा दिया, नेप बार यहाँ पर आ गया। इसको स्टाइल करेंगे थोड़ा सा, थोड़ा स्टाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और एक टैग यूज करेंगे विच इज नोन एज हेडर। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिखा हमने कि एक नैव टैग यूज करो, इसके अंदर पास कर दो क्या, IMG, इमेज नहीं, एक सिंपल से एक काम करते हैं हम अभी के लिए, एंकर टैग यूज करते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्सपेंसी, एक्सपेंसी। ठीक है, कुछ ऐसे लिख दिया मैंने, मतलब मेरी वेबसाइट का नाम लिख दिया। यहाँ पर इसकी विड्थ को एडजस्ट करेंगे तो क्लास लगा देंगे कंटेनर और MX ऑटो। और कंटेनर जो है हम पास करेंगे नैव टैग को, बिकॉज हम क्या करेंगे, हेडर को पेंट करेंगे, उसका बैकग्राउंड पास करेंगे। तो यहाँ से कहीं बीच में आ जाएगा, लेकिन ये साइज बड़े के लिए होता है। मैं चाहूंगा ऐसा ना हो, तो W को हम क्या कर सकते हैं, 80% कर सकते हैं फॉर ऑल डिवाइसेस। बट ये जो LG से ऊपर है सिर्फ उनके लिए काम करेगा, बाकी सबके लिए नहीं करेगा। तो इससे फायदा रहेगा हमारे लिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पास कर देंगे बैकग्राउंड, लेट्स सपोज मैंने पास कर दिया बैकग्राउंड इंडिगो 400। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया। यहाँ पर जो लोगो है इसको डिजाइन करते हैं, लिखा हमने टेक्स्ट 3XL, फॉन्ट ब्लैक, और it just one excel, ओके सो 2 XL। हाँ ये सही है, और फॉन्ट ब्लैक ना करके फॉन्ट को बोल्ड कर लेते हैं, बिकॉज ब्लैक जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये सही है। इसके बाद हम क्या करें, क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा बोल्ड भी है, एक्स्ट्रा बोल्ड, हाँ एक्स्ट्रा बोल्ड भी है। क्या हम टेक्स्ट को वाइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और हमने टेक्स्ट वाइट कर दिया। अगर हमें शेडो पास करनी है टेक्स्ट की, तो पास करते हैं टेक्स्ट शेडो, 2 XL पास कर दिया मैंने, कि भाई शेडो चाहिए मुझे, 2 XS पास कर दिया। अब इसी के साथ हम एक यूएल ले लेंगे, यूएल के अंदर डालेंगे LI। लेट्स सपोज मैंने कुछ LIs इंसर्ट कर दिए, लाइक LI होम, एंकर टैग होम डाल दिया। ऐसे ही मैंने एक और डाल दिया, लेट्स सपोज कोई अबाउट पेज होगा हमारा, ठीक है, उसके लिए, जो है नहीं लेकिन तब भी हैश डाल दो अगर नहीं है तो। और एक डाल दिया हमने कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो कुछ पेजेस मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसको प्रॉपर नैप देते हैं, यानी कि यहाँ पर ये आ जाए। तो हम क्लास लगाएंगे, लिखा हमने फ्लैक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर गैप एक्स 3। तो ये क्या है, हमारी टेलवेनी क्लासेस है जिसके थ्रू हमने एक फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट किया है और उसको हमने कुछ ऐसे एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये अलग है और ये अलग है, अब ये दो क्या है, ये शिवलिंग्स हैं। वी वांट कि दोनों ही एडजस्ट हो जाएं, तो इनका जो पेरेंट है विच इज नैव, यहाँ पर इसको फ्लेक्स कर लेंगे। लिखा हमने फ्लैक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन, कि एक इधर और एक उधर रहे, इस तरीके से। और यहां पर हम क्या करेंगे, PY को 2 कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा UL है इसका हम कलर जो है वो भी वाइट कर देंगे डिफॉल्ट में। ये हमने कलर पास कर दिया होम का, अबाउट का, कॉन्टेक्ट का। और फॉन्ट को क्या करेंगे, मीडियम कर देंगे, थोड़ा सा लगे यार कि हाँ काम कर रहे हैं, इस तरीके से। अब हमें क्या काम करना है, UI पे काम करना है, जहां पर अपना एक्सपेंस हम ऐड कर सकें, एक्सपेंस को शो कर सकें। तो यहाँ पर मैं करूंगा कुछ कंपोनेंट क्रिएट करूंगा, जैसे मैं लिखा मैंने ऐड एक्सपेंस डॉट JSX RAFC। ये मेरा एक्सपेंस हो गया ऐड करने के लिए। एक लिखा मैंने ऑल एक्सपेंसेस, जो मेरे एक्सपेंस है वो, RAFC। ठीक है, और एक लिखा मैं लिस्ट एक्सपेंस, कहाँ कहाँ खर्च किया दिखाओ एक बार। ठीक है, लिस्ट एक्सपेंस RAFC। ये तीन मैंने कंपोनेंट क्रिएट किए और तीनों को क्या करूंगा, मैं ऐप के अंदर यूज कर लूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम स्टेट्स यूज करेंगे, लेकिन बिकॉज कॉन्टेक्स्ट API के थ्रू हम सिंपल यूज नहीं करेंगे, ये हमारा सिंपल रहेगा। ठीक है, लिखा हमने यहाँ पे ऐड एक्सपेंस, एक लिखा हमने ऑल एक्सपेंस, एक लिखा हमने लिस्ट एक्सपेंस। ये तीन एक्सपेंस हमें डालने हैं। पहले आते हैं हम ऐड वाले में, यानी कि हमें ऐड पे काम करना है जहां पर हम एक्सपेंस को ऐड कर पाए। एक्सपेंस कैसे, मतलब एक बटन होगा जिस पे क्लिक करेगा और उसके लिए वो एक्सपेंस को ऐड कर रहा होगा। सो व्हाट वी डू, हम जहाँ पर सिंपल सा एक क्या करने वाले हैं, एक डिव लेने वाले हैं। ये ले लिया हमने, लिखा हमने PY 5, 5 ले लिया मैंने, चलो, और कुछ ऐसे काम कर लिया। अब इसके अंदर पहले क्या करते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं बेसिक सा। तो मैंने फॉर्म लिया, लिखा मैंने एक लेबल, पहले MB3 लिया विच इज मार्जिन बॉटम 3, और एक लगा दिया लेबल। लिखा मैंने कि ये ना टाइटल के लिए, कि आपने एक्सपेंस जो है वो किसके लिए खर्च किया है, फिर बोल सकते हो। ये किया हमने प्राइस, बोल सकते हैं प्राइस, बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइस इन रुपीज। ठीक है, और इस फॉर्म को एक काम करेंगे, पहले तो इस डिव पे आते हैं। डिव को बोलते हैं W जो है वो 80% रहेगा, और इसका नहीं, मतलब पूरा रहेगा होल। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी कंपोनेंट आ रहा है इसको ही पास कर देंगे। W जो है वो रहेगा 80% MX ऑटो,
और थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको कस्टमाइज नहीं करेंगे, मतलब कि इसको एस फ्रेंडली बनाएंगे। तो यहाँ पे डिव यूज ना करके यहाँ पे यूज करने वाले मेन टैग का। ठीक है, थोड़ा सा एस फ्रेंडली। ये हमने कर दिया, तो अब यहाँ से आएगा। अब क्या करना है मुझे, एड एक्सपेंस में यहाँ पे लिया मैंने इनपुट, लिखा मैंने डब्लू फुल py2 बॉर्डर, बॉर्डर ग्रे 400, राउंडेड, आउटलाइन नन। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पास कर दूंगा मैं px3। एक पास कर दिया प्लेस होल्डर, लिखा मैंने एंटर प्राइस। ठीक है, ये प्राइस हो गया, मैंने मान लो 20 रुपये खर्च किए। ठीक है, और इसका टाइप हम कर लेंगे नंबर, जो क्या होगा, नंबर होगा। 20 रुपये खर्च किए, ठीक है, कर दिए तो। अच्छा, खर्च क्यों किए बताओ भाई, एक्सपेंस बताओ क्यों खर्च किए तुमने। यहाँ पे मान लो हम लिख दिया प्राइस, और इसका भी हम क्या करेंगे, आईडी पास कर देंगे प्राइस। ऐसे ही मैंने एक और ले लिया, एक मैंने पास कर दिया डिस्क्रिप्शन, कि पैसा क्यों खर्च किया बताओ इसको। तो लिखा हमने डिस्क्रिप्शन। और जैसे हम इनपुट यूज करते हैं ना, तो मेक श्योर करना कि हम हमेशा एक नेम प्रॉपर्टी हमेशा एक कॉमन डाल दें। तो नेम डाल दिया मैंने प्राइस, यहाँ पर भी प्राइस ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या, कॉमन प्रॉपर्टी है, यानी कि हर बार यूज होनी ही होनी है। और थोड़ा इसको मैनेज कर दें कोड को, तो मैंने ऐसे कर लिया। ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अब ऐसे ही क्या हमने उसको इनकम किया है या फिर एक्सपेंस किया है, मतलब कि हमने उसको कमाया या फिर गवाया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे सिलेक्ट बॉक्स का। लिखा हमने सिलेक्ट, सिलेक्ट में पास कर दिया पर्पस, कि भाई क्यों हमने ये गवाया और कमाया। इनपुट ले लेंगे, सॉरी ऑप्शन ले लेंगे। मैंने उसको कमाया यानी कि इनकम, एक लिखा मैंने उसका एक्सपेंस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इनकम रहेगा, यानी कि नहीं, बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस रहेगा। बिकॉज हम चाहेंगे कि वो पहले एक्सपेंस करे, कमा तो लेगा लेकिन एक्सपेंस भी करना चाहिए। तो ये हो गया एक्सपेंस के लिए। और यहाँ पर भी सेम क्लास लगा देंगे, विच इज डब्लू फुल, ये वाली कॉपी किया हमने, इसको यहाँ पास कर दिया। तो कुछ ऐसे, एक्सपेंस किया, इनकम किया, वो सारी चीजें। एक डिव ले लेंगे, लिखा हमने बटन, डब्लू फुल py2। ठीक है, लिखा हमने ऐड एक्सपेंस। और यहाँ पास कर दिया बीजी इंडिगो 500, लिखा हमने राउंडेड एमडी, लिखा हमने टेक्स्ट वाइट। और py1 कर लेंगे इंस्टेड ज़्यादा। ठीक है, ये सही है। और जीरो पे कुछ ऐसा हाल आ रहा है इसका, तो py2 कर लेंगे, एल जी पे py1 कर देंगे। अ, ये सही है। ठीक है, एटलीस्ट py2 तो होना चाहिए यार, है ना। तो py2 ही कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखते हैं। अब मैं 20 रुपये ऐड करूंगा, किस पर्पस के लिए कर रहा हूँ वो मैंने बता दिया, कि मुझे ये पर्पस है, इसके लिए इसको खर्च करा जा रहा है। ठीक है, लिखा मैंने इसका जो भी टेक्स्ट एरिया था, इनपुट लिया हुआ है, इसको टेक्स्ट एरिया कर देंगे। यहाँ पास कर देंगे क्या, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर लगा देंगे इसका सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया। और पर्पस, कि हमने क्यों वो ऐड किया, पर्पस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको शो तब करना है जब वो ऐड पे क्लिक करता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बटन ले लेंगे, लिखा हमने ऐड, प्रेस लगा दिया ऐसे ही, है ना। और यहाँ पर क्लास लिया px3 py2 bg इंडिगो 500, राउंडेड, टेक्स्ट वाइट। ठीक है, और इसको हम कर देंगे फ्लेक्स जस्टिफाई एंड, यानी इधर। यहाँ पर py3 ले लिया, इस पे कोई क्लिक करेगा तो ये बटन शो होगा। और इस पे क्लिक करता है दोबारा, तो क्लोज करना है ना।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेट यूज कर लेंगे इज हाइड का, और ये लोकल स्टेट होगी, यानी कि सिर्फ इसी जो कंपोनेंट है इसी के अंदर रहेगी, इससे बाहर काम नहीं करेगी। इज हाइड, सेट इज हाइड। और स्टेट के जो वेरिएबल्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग है, आप कोई भी क्रिएट कर लो, लाइक ए कॉमा बी कर लिया तो वो भी काम करेगा। बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि हाइड है तो ट्रू कर लिया हमने। अब ये जो कंपोनेंट है विच इज ये वाला, ये हमें कब शो करना है, ये शो करना है नॉट ऑफ इज हाइड, जब ये इड हाइड ना हो तब। एंड अगर ये हमारा ट्रू होता है यानी फॉल्स होता है, मतलब कि इसके हिसाब से इज हाइड फॉल्स है तो ये दिखेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। इस पे क्लिक करते ही क्या करना है, उसको टॉगल मोड में लेके आना है। तो ऑन क्लिक में क्या कर दिया हमने, सेट इज हाइड को लिख दिया नॉट ऑफ इज हाइड। ठीक है। सो कुछ ऐसे ही दिखेगा। कितना मस्त लग रहा है ना, खेल रहे हैं इसके साथ कोई नहीं। सो एक काम और कि कर्सर पॉइंटर कर देंगे यहाँ पर, देखा हमने कर्सर पॉइंटर ये कर दिया। और यहाँ पर इसको स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे। अगर वो इज हाइड होता है मतलब कि हमें क्या करना है, ऐड करना है, अदरवाइज क्लोज करना है ऐसे। गुड। ठीक है, ऐसे करना है। अच्छा ये हमारा हो गया। इसको हमें गेट करना हो तो हम फॉर्म का यूज कर लेंगे। ये जो हमने फॉर्म टैग लिया है इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पे लगा देंगे ऑन सबमिट, लिखा हमने ऑन सबमिट हैंडलर, ऑन सबमिट हैंडलर। और यहाँ पर हम बिना स्टेट के इसको यूज करेंगे, देखना कितना एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। यहाँ पे लगा लेंगे कॉन्स्ट ऑन सबमिट हैंडलर, लिखा हमने ट्राई कैच। और अगर कोई भी एरर आता है तो कंसोल डॉट एरर, एरर डॉट मैसेज। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे HTML टू JS में। तो यहाँ पर हम इवेंट ले लेंगे और उस इवेंट के थ्रू फॉर्म डेटा में कन्वर्ट करेंगे। लिखा हमने कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा। किसको पास करना है, जो हमारा इवेंट है इसके टारगेट को। जैसे हम पास करेंगे तो पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो हमारा JS में एक्सेस हो जाएगा। यहाँ से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने प्राइस एक्सेस किया विच इज फॉर्म डेटा डॉट गेट प्राइस। और एक काम करते हैं, जितने इनपुट्स है ना इन सब में एक चीज और करते हैं विच इज रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड डाल दिया, सेम रिक्वायर्ड इसमें कर दिया, और सेम रिक्वायर्ड मैंने इसमें कर दिया सिलेक्ट बॉक्स में। लिखा मैंने रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है, सबमिट तभी होगा जब वो फिल करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्राइस आ जाएगा, और अगर नहीं भी आ रहा है ना तो बाय डिफॉल्ट 0 डाल दो। ऐसे ही टाइटल ले लिया मैंने, टाइटल नहीं आ रहा है तो एम्प्टी डाल ही दो यार। और डिस्क्रिप्शन, मतलब केस लेके चलो, अगर बंदे ने कुछ भी कर दिया तो उसके लिए हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। अगर मान लो कि टाइटल नहीं आ रहा है, नॉट ऑफ टाइटल, ठीक है, और नॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन जो कि होगा नहीं ऐसा, ठीक है, एंड जो हमारा प्राइस है वो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है या फिर लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर हम बोल देंगे कंसोल डॉट, कंसोल नहीं अलर्ट, फिल ऑल डिटेल्स करेक्टली, डिटेल्स प्रॉपरली। ठीक है। और हम चाहेंगे कि इसके बाद काम ना करे, मतलब कि अगर वो एरर दे रहा है तो इसके बाद आगे ना बढ़े, तो रिटर्न स्टेटमेंट लगा देंगे। इससे क्या है, फंक्शन में जो भी आएगा वो लौट जाएगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने एक अच्छा सा काम कर दिया। एक चीज और लेनी थी विच इज पर्पस, की पर्पस भी गेट करना है। तो ये रहा पर्पस। ठीक है। नॉट ऑफ पर्पस, अगर पर्पस भी खाली होता है तो उस केस में। ठीक है। कोई भी एक खाली होता है, प्लीज फिल ऑल डिटेल्स प्रॉपरली। अब हम क्या करते हैं, अब हम काम करते हैं कि अगर डेटा आ गया तो उसको कैसे लेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेट सपोज हमने क्रिएट कर दिया EXP नाम का। ठीक है। जिसमें एक तो वैल्यू आएगी प्राइस की, कि प्राइस कितना खर्च किया। ठीक है। एक टाइटल आएगा। ठीक है। एक डिस्क्रिप्शन आएगा विच इज ग्रेट, और एक आएगा पर्पस। ठीक है। प्राइस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पर्पस, ये ले लिया। अच्छा हमने कब क्रिएट किया, तो एक क्रिएटेड एट फील्ड डालते हैं, और उसमें एक काम करेंगे, जो भी आज का न्यू डेट है उसको डाल देंगे ऐसे। बस खत्म, कुछ नहीं करना खास, इतना हो गया, ग्रेट।
और एक काम करते हैं, जब डाल रहे हैं तो आईडी भी डाल देते हैं। तो आईडी के लिए हम डेट डॉट नाउ यूज कर सकते हैं फॉर एक यूनिक आईडी, यूनिक एक नंबर जनरेट कर देगा हमारे लिए। तो उसके लिए हमने ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसको कोई और भी यूज कर सके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को इस फंक्शन से, यानी ये जो कंपोनेंट है इससे बाहर निकालना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम पेरेंट टू चाइल्ड भेज सकते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट कोई भी डेटा पास नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे विच इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं मेन कॉन्टेक्स्ट, लिखा हमने मेन कॉन्टेक्स्ट डॉट मेन कॉन्टेक्स्ट एपीआई डॉट JSX और RAFCE। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है एज अ कंपोनेंट। और कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो मैंने एम को बड़ा कर दिया। ठीक है, ये मैंने बड़ा कर दिया, ये बड़ा कर दिया, ये। अब यहाँ पर ना हमें करना पड़ेगा, एक वेलवेयर हाउस क्रिएट करना पड़ेगा जो डेटा को सेव रखेगा। तो हमने क्या किया, लिखा कॉन्स्ट मेन कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो इससे क्या है, एक हाउस क्रिएट हो गया, वेलवेयर हाउस। अब इसको प्रोवाइड करने का काम करेगा ये मेन कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, डॉट प्रोवाइडर, ये हमारा काम करेगा। क्या प्रोवाइड करना है, तो हम वो वैल्यू के अंदर पास कर देंगे। किसको प्रोवाइड करना है, तो हम यहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे चिल्ड्रन को और उसको प्रोवाइड कर देंगे बीचों बीच से। ठीक है, और यहां से हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हटा देंगे, बिकॉज हमें इसको भी एक्सपोर्ट करना है और इसको भी करना है। तो यहां पर मैं लगा दूंगा एक्सपोर्ट कीवर्ड। ठीक है, बस इतना काम करना है, दो ही काम से हमारा काम हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि ये डेटा हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम इसमें एक स्टेट क्रिएट कर लेंगे, लिखा हमने कॉन्स्ट ऑल एक्सपेंस सेट ऑल एक्सपेंस, लिखा हमने यूज स्टेट। और मान लो बाय डिफॉल्ट वो एक एरे होगा, और इसको हम पास कर देंगे वैल्यू से। अब हमें प्रोवाइड किसको करना है, पूरे को करना है। तो एक काम करते हैं, मेन कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यहां से लेते हैं और मेन के अंदर स्ट्रिक्ट मोड की जगह इसको रैप कर देंगे, यानी पूरे के पूरे ऐप को इसमें बाइंड कर दो। जो इसको यूज करता है वो एक कंज्यूमर होगा जो इसका सेफली यूज कर रहा होगा। ठीक है, इतना हमें काम करना है। अब हमें क्या करना है, जो कॉन्टेक्स्ट इवेंट पास किया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, गेट कर देंगे। और उसके थ्रू हम डेटा को सेव करेंगे वहां पर। तो हम क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पर एक हुक होता है विच इज नोन एज यूज कॉन्टेक्स्ट। मतलब हम कॉन्टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं। किस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, वो इस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है। तो इसको हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। जब हम ये करेंगे तो इसमें जो वैल्यू प्रॉप है ये पूरा पूरा रिटर्न हो रहा हुआ, उसको हम गेट कर लेंगे एक वेरिएबल में। मान लो हमने कुछ लिख दिया डेटा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ दो चीज चाहिए। एक कौन कौन सा, ऑल एक्सपेंस और सेट ऑल एक्सपेंस। तो एक काम करते हैं, इनको डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो हमने कर लिया ऐसे। यहाँ पर जहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, यानी कि EXP को क्या करना है, पास करना है। कहाँ पास करना है, पहले तो जो ऑल एक्सपेंस ऑलरेडी उसमें है उसको तो हम रखेंगे एज एरे में, बिकॉज भाई चाहिए हमें तो। और जो नया एक्सपेंस है उसको हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। तो यहाँ से क्या एक नया एक्सपेंस क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे अलर्ट एक्स एक्सपेंस एडेड, एक्सपेंस एडेड सक्सेसफुली। ग्रेट। तो हमने नया एक्सपेंस क्रिएट कर दिया। अगर हम चेक करें, ऐड पे क्लिक किया, मैंने डाल दिया टाइटल, प्राइस डाल दिया और ई आ गया इसमें, कोई नहीं। मैंने डाल दिया लेट सपोज डिस्क्रिप्शन, मैंने डाल दिया, अगर एक्सपेंस था, ऐड पे क्लिक किया। तो प्लीज फिल ऑल डिटेल्स प्रॉपरली, मतलब उसको डिटेल नहीं जा रही है। और फॉर्म रिफ्रेश हो रहा है, इस रिफ्रेश को रोक देंगे कैसे, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट से। लिखा हमने इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, मैंने बोला कि प्राइस अगर लेस देन जीरो है। ठीक है, और ये टाइटल, क्या हमने यहाँ पर फील्ड का नाम टाइटल रखा हुआ है, नहीं, प्राइस रखा हुआ है इसका नाम। इसका नाम रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल नाम का कोई चीज़ है नहीं, तो मतलब कि यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी ले ली टाइटल वाली। बिकॉज हम कोई टू डू ऐप नहीं क्रिएट कर रहे, वी क्रिएट एक्सपेंस मैनेजमेंट, तो यहाँ पर टाइटल नहीं होता है। मैंने डाल दिया, 12 रुपये खर्च किए मैंने, मान लो दही लेके आया इसकी मैं, और मैंने उसको इनकम कर लिया, यानी कि मैंने पैसे कमाए। तो यहाँ पर कोई एक नया एरर मिल गया कंसोल पे, ये बोल रहा है टाइटल इज नॉट डिफाइंड, तो टाइटल जो है हट जाएगा। अगेन हम काम करते हैं, यहाँ पे लिखा हमने ऐड एक्सपेंस, तो यहाँ बोल रहा है एक्सपेंस एडेड सक्सेसफुली। क्लिक कर दिया मैंने ओके पे, और यहाँ से हमारा एक्सपेंस जो है वो क्रिएट हो गया। क्लोज पे क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। मैं चाहूंगा फॉर्म रीसेट भी हो जाए यार। तो रीसेट करने के लिए मैं एक सिंपल सा काम कर सकता हूँ, वो क्या, कि यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा फॉर्म डेटा है, नहीं फॉर्म नहीं, इवेंट को ही बोल सकते हैं, कि यहाँ पर हमारा ऐड हो गया ना, तो बोलते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट, RESET, रीसेट।
अगर मैं क्लिक करता हूँ कि मैंने 15 रुपये खर्च किए चाय के लिए, और वो मेरा एक्सपेंस था, तो यहाँ पर एक्सपेंस जो है वो ऐड हो गया, और डेटा जो है वो हट गया, यानी फॉर्म जो है रीसेट हो गया। ये हमने कर दिया। अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है? रिफ्रेश करते हैं तो कोई भी एरर नहीं है। सही है ना? कोई भी एरर नहीं है इसमें। और जो एरर आ रहा है वो आ रहा है डुप्लीकेट फॉर्म फील्ड आईडी इन द सेम फॉर्म, शायद हमने कोई आईडी जो है वो सेम कर दी है फॉर्म के अंदर। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, हाँ ये डिस्क्रिप्शन सेम कर दिया है, विच इज़ अ पर्पस। तो PURPOSE। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब कोई एरर है? हाँ, अब नहीं है error। तो ये हो गया किसके लिए? जब हमें एक्सपेंस को ऐड करना है। लेकिन एक्सपेंस ऐड हुआ ये कैसे मालूम पड़ेगा? ठीक है, मतलब कि कहाँ पे ये दिखेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को शो करेंगे, जो एक्सपेंस है वो अलग और जो इनकम है वो अलग। ठीक है। सो हम यहाँ पे करते हैं, एक ग्रिड लेते हैं। एक ग्रिड ली मैंने। ग्रिड के अंदर क्या किया, कॉलम डिफाइन किए। पहले तो कितने कॉलम चाहिए दिखाने करेंगे, तो ग्रिड कॉलम्स 2। एक ले लिया डब्ल्यू फुल, एक लिया डब्ल्यू फुल। एक काम करते हैं, दोनों को PY5 पास कर दिया, PX3 कर दिया, राउंडेड बॉर्डर, बॉर्डर ग्रे 100 या फिर 300 ये पास कर दिया। ठीक है, अब दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि हमने उसको कमेंट किया हुआ है कहाँ पे, ऐप के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको अनकमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको अनकमेंट करके सिर्फ लिस्ट एक्सपेंस को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। एक काम करते हैं, वो क्या कि यहाँ पर डब्लू फुल ना करके डब्लू को 80% कर लेते हैं, और दोनों को MX ऑटो कर लेंगे। और ये जो 80% किया है ये सिर्फ LG तक रहेगा, बाकी हम क्या करेंगे, इनको W96% कर लेंगे और स्पेस पास कर देंगे। ये सही है। एंड बॉर्डर पास कर ही दिया है तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे इनकम है वो शो कर लेंगे। मैं लिखा इनकम, और यहाँ लिखा मैंने एक्सपेंस। और हमने रुपीस के अंदर किया है सारा कुछ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज वी आर इंडियन। सो हम अपना देशभक्ति दिखाएंगे। लिखा हमने फॉन्ट ब्लैक, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट 2 एक्सल। ये इनकम के लिए हो गया, ये एक्सपेंस के लिए हुआ। अब इनकम जो आती है, मतलब उसका जो वेरिएंट होता है वो ग्रीन टाइप का होता है, तो मैंने ग्रीन 400 कर दिया। और पैसा एक्सपेंस जो खर्च होता है, तो टैक्स को मैंने रेड 500 कर दिया। ठीक है। इनकम कितना किया हमने, वो तो करना पड़ेगा ना, कि 500 खर्च किया, 200 खर्च किया। तो एक काम किया मैंने, वो क्या कि मैंने एक P लिया, लिखा मैंने क्लास टेक्स्ट 3 एक्सल फॉन्ट ब्लैक, और लिखा मैंने टेक्स्ट एंड। मान लो मैंने 20 रुपए कमाए, और वो भी हमारे टेक्स्ट ग्रीन हो जाएंगे। लेकिन ये ज़्यादा होंगे थोड़े से, मान लो 600 कर दिए थोड़े से। ठीक है। और ये क्या रुपीज़ है? रुपीज़ सिंबल होता है #8377, कुछ ऐसा। 20 रुपया। इसको क्या करेंगे, फॉन्ट को यहाँ पर सही कर लेंगे। मतलब कि यहाँ फॉन्ट ब्लैक किया हुआ है, थोड़ा सा ऐसा आ रहा है, बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। हम्म। एक स्पेस पास कर दिया मैंने। हाँ यार, अब थोड़ा सा सही लग रहा है। सेम एक्सपेंस में आएंगे, रेड कर दिया मैंने। मतलब 20 रुपए खर्च किए। अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने पास किया 12 रुपये 78, कुछ भी लिख दिया डिस्क्रिप्शन, वहां से मैं ऐड करूंगा। यहाँ पर इनकम और एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। इनकम कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट के लिए पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि एक्सपेंस और इनकम आएगा कहाँ से। तो हमने मेन कॉन्टेक्स्ट यूज किया हुआ है, यानी कॉन्टेक्स्ट पे यहाँ पर डेटा हमने रखा हुआ है पूरा का पूरा। तो वहीं से हम क्या करेंगे, डेटा को गेट कर लेंगे। हाउ? लिखा हमने कॉन्स डेटा इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट, लिखा मैंने मेन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। डेटा को मैं लॉग कर लूंगा यहाँ पर, तो लॉग डेटा, इंस्पेक्ट किया मैंने कंसोल। तो ये आ रहा है डेटा जिसमें ऑल एक्सपेंस क्या है, खाली है, नल है, कुछ भी उसमें नहीं है। मैंने अगर पास कर दिए 12 रुपये, कुछ पास कर डिस्क्रिप्शन, पर्पस पास कर दिया एक्सपेंस, तो यहाँ पर डेटा आ जाएगा, वो अपडेट हो गया, और यहाँ पर हमारा ये उसने नोटिफाई कर दिया कि आपने ये ऐड किया, और ये क्या है, एक्सपेंस है। ऐसे ही क्या होगा, हमारा इनकम भी आ जाएगा। तो मुझे इसको कैलकुलेट करना है।
तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ डेटा के अंदर एक फील्ड आ रही है विच इज अ ऑल एक्सपेंस। गुड। ये हमारा ऑल एक्सपेंस हो गया। अब यहां से एक्सपेंस निकालना है पर्पस के बेस पर। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एक फंक्शन क्रिएट किया मैंने, फंक्शन कैलकुलेट मनी, कैलकुलेट मनी, ऐसे। अब ऑल एक्सपेंस क्या है? वो एक एरे है। वो क्या है? वो एक एरे है। तो यहां पर ऐसे बोल सकते हैं कि एक पर्पस आ रहा होगा, PURPOS। पर्पस क्या होगा? या तो एक्सपेंस होगा या फिर इनकम होगा, दो में से एक चीज हो सकती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, जो हमारा ऑल एक्सपेंस है इसमें से हमने फिल्टर किया करंट और आई, करंट और आई। यहां से मैं क्या करूंगा, जो भी करंट है उसका डॉट पर्पस अगर वो एग्जैक्ट बराबर है इस पर्पस के, एग्जैक्ट मतलब डबल लगा लो, ट्रिपल मत करो। और इसमें से मैंने क्या किया, डेटा निकाल दिया। डेटा मतलब जो भी हमारे खर्चे थे वो निकाल दिए, खर्चे। ठीक है। बोल सकते हो कि हमारे एक्सपेंसेस थे वो निकाल दिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो आएगा एक्सपेंस वो कौन सा आएगा, सिर्फ इस पर्पस के आएंगे। इनमें से क्या करना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ डेटा चाहिए, क्या? इनका प्राइस। ठीक है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसी को मैप करो जिसमें करंट मिलेगा। अब मैं क्या करूँ, करंट में से प्राइस को रिटर्न कर दूं। प्राइस रिटर्न हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का एरे मिलेगा। प्राइस जो आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, तो इसलिए क्या करूंगा, मैं उसको पार्स इंट कर लूंगा, पार्स इंटीजर कर लूंगा। ये कर दिया मैंने, पार्स इंटीजर। तो यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा नंबर का डेटा। ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि जो भी आ रहा है उसको रिड्यूस कर दो। रिड्यूस से क्या होगा, रिड्यूस से ये होगा कि प्रीवियस और करंट को प्लस करके एक सिंगल क्वांटिटी में चेंज कर देगा, विच इज प्रीवियस प्लस करंट। तो यहाँ से जो एक्सपेंस होगा वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे एक्सपेंस को। कूल। अब जहां पर हमने 20 प्रिंट किया है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई जस्ट प्रिंट पर्पस। तो पर्पस क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा या तो एक्सपेंस या फिर इनकम। तो यहाँ पर क्या है, एक एरर मिल रहा है विच इज नो इनिशियल वैल्यू, रिड्यूस फंक्शन वैलिड एरे, ऐसे करके। सो अब यहाँ पे कंडीशंस भी लगानी पड़ेंगी। भाई सीधी बात है ना, रिड्यूस फंक्शन काम करता है दो क्वांटिटी पे और तुमने काम किया सिंगल क्वांटिटी पे। तो क्या करोगे, तुम यहाँ पे सिंपल सा काम करोगे। पहला तो ये, इफ अगर ऑल एक्सपेंस खाली पड़ा है, मतलब कि उसकी लेंथ लेस देन और इक्वल टू जीरो है या फिर लेस देन इक्वल टू वन है, ऑल एक्सपेंस लेस देन और इक्वल टू जीरो है, तो यहां से रिटर्न कर दो क्या, जीरो। ठीक है, ये जीरो आ रहा है। यहां पर हमने मैप कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है, एक्सपेंस प्राइस कैलकुलेट करना है। तो पहले चेक कर लो, इफ एक्सपेंस डॉट लेंथ अगर लेस देन इक्वल्स टू वन है, ठीक है, तो यहां से रिटर्न कर दो जो भी एक्सपेंस आया है उसका जीरो इंडेक्स। अगर ऐसा नहीं है तो कॉन्स्ट प्राइस इक्वल्स टू रिड्यूस किसको, एक्सपेंस को, बिकॉज वो एक मैप का रिटर्न एरे है और यहां से प्राइस रिटर्न हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं ऐड करता हूँ 12 रुपये दही के लिए और मैंने उसको एक्सपेंस किया, नहीं खर्चा किया, मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे 12 रुपये एक्सपेंस में खर्च हो गए। ठीक है। 12 रुपये एक्सपेंस में खर्च हो गए। इसके अलावा मैंने 122 रुपये खर्च किए, मान लो डिटॉल का साबुन ले आया, डिटॉल का साबुन, वो भी मैंने एक्सपेंस किया, तो मेरे 134 रुपये खर्च हो गए। मान लो मैंने दोस्त को उधार दिया 15 रुपये, दोस्त को उधार दिया, लिख दिया मैंने, करण को उधार दिया। ठीक है।
किसके लिए? पानी पूरी के लिए, पानी पूरी के लिए। ठीक है। और उधार दिया, मतलब मैंने एक्सपेंस ही किया था, तो मैंने एक्सपेंस कर दिया। अब ऐसा हुआ कि मैंने उससे 150 रुपये कमा लिए। किससे? करण से लिए, करण से ले लिए। ठीक है, और ये इनकम हुआ 150 रुपये। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंस तो ये आ गया भाई। ठीक है, इनकम भी आ गया, एक्सपेंस भी आ गया। दिक्कत ये है कि अगर कोई नहीं होता तो यहाँ पे जीरो आ रहा है ना, जीरो ना आए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे कंडीशनल, कि भाई अगर कुछ भी ना हो तो एटलीस्ट जीरो तो मिलना चाहिए यार, है ना। तो जीरो हो जाएगा। रिफ्रेश करने पर जीरो तो रहना ही है। बाकी 12 रुपये लिए, दही ऐड की मैंने, इनकम किया, तो कम से कम जीरो रहेगा, चाहे कुछ रहे या फिर ना रहे। ठीक है, ये है। जैसे ही वो ऐड कर ले अपना, तो मैं चाहूंगा कि वो क्लोज कर दे इस फंक्शन को। किसको? सेट इस हाइट को फॉल्स कर दे, कहाँ पे? यहाँ पर काम होने के बाद। जैसे ही मैंने कोई नया ऐड किया, मैंने ऐड किया 122 रुपये, मैं इसमें लेके आया, मान लो संतूर साबुन लेके आया, संतूर का साबुन। और मैंने मान लो उसको एक्सपेंस किया, ऐड किया तो ऐड हो गया। ठीक है, ऐड होने के बाद यार ये क्लोज नहीं हुआ है ना, सेट इस हाइट को फॉल्स करना है, मैंने फॉल्स कर दिया। अलर्ट करने का उसने रीसेट भी किया होगा उसको, फॉल्स कर दिया होगा। फॉल्स करने पर ये नहीं दिखेगा। नहीं, अगर फॉल्स है तो दिखेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या था ये? बाय डिफॉल्ट ट्रू था, तो इसको ट्रू ही करना था। ठीक है, अगर मैं ऐड करता हूँ, लेट सपोज कि मैंने 14 रुपये खर्च किए, मैंने दोस्त से उधार लिए, उधार लिया, क्या किया मैंने? मैंने एक इनकम लिया। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेंस आ गए, ये हमारे इनकम आ गए। क्या ये रेस्पॉन्सिव है? बिल्कुल नहीं। तो रेस्पॉन्सिव को लेते हैं। रेस्पॉन्सिव तो होना चाहिए कम से कम। पैसे ले लिए लेकिन रेस्पॉन्सिव नहीं किया, गलत बात है ना। ग्रिड कॉलम 1 कर दिया, और यहाँ पास कर दिया गैप वाई वाई। अब जो भी एक्सपेंस किया है उनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिस्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिस्ट बनाते हैं, जो भी एक्सपेंस है उनको शो कर सकें, वो फिल्टर करके दिखा सकें भाई ये एक्सपेंस हमने खर्च किया है। तो यहाँ पे आते हैं लिस्ट एक्सपेंस में। एक टेबल ले रहा हूँ मैं, टेबल इजी पड़ता है, टी आर ले लिया, टी एच ले लिया, मान लो कि एक्सपेंस की आईडी मतलब कि नंबर बोल लो। एक में ले लिया कि कितने रुपए लिए, यानी कि प्राइस, डिस्क्रिप्शन, पर्पस, एक्शन। क्लास लगा दिया, डब्लू फुल, बॉर्डर, टेबल, टेबल सेल नहीं, डिस्प्ले सेल नहीं, टेबल ऑटो, MY10, PY3। यहाँ पर जो TH है, यहाँ लिखा क्लास, बॉर्डर, टेक्स्ट, जिंक 600, बॉर्डर ग्रे 300। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा को प्रिंट करेंगे। तो लिखा हमने कॉस्ट समथिंग फ्रॉम यूज कॉन्टेक्स्ट। कौन सा कॉन्टेक्स्ट? मेन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ से ले लिया। क्या लेना है हमें यहाँ से लेना है ऑल एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है वो लेना है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक टी बॉडी टैग होता है वो ले लिया, जिसके अंदर हमने क्या करना है, हमें इसको पैप करना है। पहले तो ये होना चाहिए, और साथ में इसकी जो लेंथ है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कुछ और करना है, जो हम बाद में कर लेंगे। बाकी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैप करेंगे, करंट आई, यहाँ से रिटर्न कर देंगे एक्सपेंस के लिए, जो भी एक्सपेंस का सिस्टम होगा। अज्यूम करो कि एक कार्ड क्रिएट कर लिया मैंने, एक्सपेंस कार्ड, एक्सपेंस कार्ड डॉट JSX RAFC, और इसको मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया एक्सपेंस कार्ड लाइक दिस। 3 आइटम्स हैं, 3 प्रिंट कर दिए हमने।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टी आर लेंगे, नॉट ऑफ टी डी। यहाँ पर लिया टी डी। जो भी नंबर आ रहा होगा तो नंबर ले लेंगे। पहले तो एक काम करते हैं, इसमें कुछ प्रॉप पास करते हैं। पहले तो डेटा एज अ करंट एक पास करते हैं नंबर। तो मैंने पास कर दिया नंबर इक्वल्स टू आई। और एक होता है डिफॉल्ट की, तो की पास कर देंगे एज आई। और हाँ, नंबर ना आई प्लस वन करेंगे। अब यहाँ पर आए तो यहाँ मिलेगा डेटा, एक मिलेगा नंबर। की नहीं मिलती कभी भी, ध्यान रखना, की सिर्फ कहने के लिए होती है, देने के लिए कुछ नहीं होती है। टीडी पास कर दिया मैंने पास कर दिया नंबर। तो 1 2 3 आ गए। मैंने पास कर दिया डेटा डॉट प्राइस, मैंने प्राइस पास कर दिया। मैंने पास किया डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन पास कर दिया। मैंने पास किया पर्पस, तो पर्पस पास कर दिया। मैंने पास किया एक्शन, एक्शन मतलब कि डिलीट करना होगा सिर्फ, तो बटन डिलीट। ये कर दिया मैंने। सही करते हैं इसको, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चाहिए। बॉर्डर लगाया मैंने, बॉर्डर ग्रे 300, PY3, PX3। क्या ये रेस्पॉन्सिव है? हाँ यार, टेबल तो रेस्पॉन्सिव नहीं होती, लेकिन इसने रेस्पॉन्सिव नहीं किया इसको। ठीक है, टेबल ने ऑटो किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है खास। बट सही है यार अभी, है ना। हाँ, एक काम कर सकते हैं, वो क्या कि इसको LG पे ब्लॉक कर लेंगे, अदरवाइज हिडन कर देंगे। यही सेम काम इसके जो भी वो है इसमें कर देंगे, यहाँ पर। तो ये सही लगेगा, बाकी यहाँ पे दिखेगा। ब्लॉक किया हुआ है तो देखो ऐसा लग रहा है। बाकी इसको कर लेंगे, इनलाइन कर लेते हैं, इतना कैसे में। हम्म। ठीक है, ये कर लिया हमने। बॉर्डर पास किया हुआ है 300 का, टेक्स्ट जिंक किया हुआ है। फ्लेक्स ना कर रहे तब भी चल रहा है, LG कर रहे हैं तब भी चल रहा है। ब्लॉक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिलीट पे काम करना है। और ये जो एक्सपेंस इनकम है, इनको थोड़ा सा डैशिंग फॉर्म में शो करते हैं। कैसे? तो यहाँ पर हम इसको लेते हैं ऐसे। लिया हमने कि डेटा डॉट पर्पस, इसको लेते हैं इस वाले को ही। डेटा डॉट पर्पस इक्वल इक्वल इनकम, स्पैन के अंदर शो करना है इनकम, स्ट्रिंग के अंदर। क्लास PX4, PY1, BG ग्रीन 300, टेक्स्ट ग्रीन 600। और अगर वो इनकम एक्सपेंस होता है तो रेड आ जाएगा। यहाँ पर पास कर देंगे टेक्स्ट सेंटर। और यहाँ पर मैंने पास कर दिया 100, राउंडेड फुल। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैंने जब से ये लगाया हुआ है LG हिडन डिस्प्ले ब्लॉक, तो यहाँ पर ये दिक्कत दे रहा है। सेम ये यहाँ पर भी था। ठीक है, ये कर दिया मैंने। इस ब्लॉक को हाइड करना है, डिस्क्रिप्शन वाले को। कब? LG पे हिडन, बस। हिडन तो सिर्फ SM पे करना है, LG पे विजिबल करना है। ब्लॉक कर सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं। नहीं, इनलाइन फ्लेक्स भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, डिस्प्ले नन, और उससे ऊपर रहेगी।
बस यही डर था इसका टेबल का। हिडन तो कर दिया, और एलजी पे शो करना है। विजिबल भी तो नहीं, प्लस विजिबल हो। हम्म। ब्लॉक कर देंगे। बॉर्डर टी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ब्लॉक तो कर दिया, ब्लॉक करने के बाद भी ऐसा हो रहा है। सेम काम यहाँ किया हमने, और यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, एक्सपेंस हमने ये कर लिए, ये कर लिया। अब जो एक्सपेंस है इसको भी सही कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हमने फॉन्ट बोल्ड, साइन बोल्ड कर लिया। प्राइस लगाते हैं आगे। लिखा मैंने M%#8377। ठीक है, एक लगाते हैं टोटल बैलेंस का। कहाँ पे? लिस्ट एक्सपेंस में। लिस्ट नहीं, एक्सपेंस कार्ड जो था ऑल एक्सपेंस में। यहाँ पर एक डिप तो ये हो गया, एक डिप ये हो गया। यहाँ पर लिखा मैंने कॉल स्पैन 2, PY5, PX3। लिखा मैंने बॉर्डर राउंडेड। यहाँ पर मैं ले लिया टोटल बैलेंस। टोटल स्पैन के अंदर लिखा बैलेंस, बिकॉज दोनों ही कलर चाहिए यहाँ पर। लिखा हमने टेक्स्ट ग्रीन 500। लिखा मैंने P.text एंड फॉन्ट बोल्ड, यहाँ पे सेमी बोल्ड, और टेक्स्ट 2 एक्सल, बस 450 कर दिया, है ना। और इसके आगे लगा दिया हमने M%#8377। अब जो प्राइस है कैलकुलेट करना है, टोटल मनी, कॉस्ट टोटल मनी। अगर ऑल एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस जो है, अगर उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तो हमें ई एक्शन परफॉर्म करना है। अदरवाइज हम जीरो डाल देंगे यहाँ पर। एक्शन क्या होगा? वो ये होगा कि ऑल एक्सपेंस में से हमें फिल्टर करना है। नहीं, रिड्यूस करना है डायरेक्टली। रिड्यूस कर लिया। रिड्यूस करना है। अगर मान लो यहाँ पर मैं बोल दूँ इसी में ही, ये तो पर्पस के लिए होगा डायरेक्टली। ये पर्पस के लिए, कि सिंपल पर्पस के लिए काम करेगा। मैप करने पर यहाँ पर हमें लेना है कैसे भी करके, कि हम उसको रिड्यूस कर पाए मनी को। तो यहाँ पर मैं कोई कोड कर सकता हूँ क्या ऐसा? ऑल एक्सपेंस डॉट रिड्यूस, जिसमें प्रीवियस करंट। ठीक है, प्रीवियस करंट, ऐसा होता है रिड्यूस फंक्शन। प्रीवियस करंट, और यहाँ पास कर देंगे इनिशियल 0। तो यहाँ से रिटर्न करना है प्रीवियस प्लस करंट डॉट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे मनी आ जाएगा नंबर में। एक चीज और चेक कर लेंगे, यहाँ पर एंड में आके, ट्रू में आके, अगर प्राइस 2 के बराबर होता है तो, अगर वो उसकी लेंथ 2 से बड़ी तो। एक यहाँ पे चेक करना है कि अगर लेंथ इक्वल इक्वल 1 है, तो क्या करना है हमें? हमें सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है, जो ऑल एक्सपेंस है उसका जीरो इंडेक्स है, उस पर जो प्राइस है वो 450। नहीं नहीं, ये तो ना है। यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा प्राइस है उसको हम ऐड शो कर देंगे, विच इज दिस। बकवास। ठीक है, क्योंकि रिड्यूस फंक्शन में हम पार्ट्स इन नहीं कर रहे हैं ना, इस वजह से। सो व्हाट डज डू, आई जस्ट डूइंग
पास इंट, बिकॉज वहां पे नंबर स्टोर किया हमने स्ट्रिंग फॉर्म में। सो ये आ गया 148 रुपया। और यहाँ पर हम यहाँ बोल देंगे फॉन्ट बोल्ड, और टेक्स्ट लिख दिया हमने रेड 600। ठीक है, ये टोटल बैलेंस है। क्या रेस्पॉन्सिव है? हाँ, प्रॉपर रेस्पॉन्सिव है अब तो। ठीक है। अब इस पे क्लिक करें डिलीट पे, तो ये एक्सपेंस डिलीट हो जाए क्योंकि मेरा काम खत्म हो चुका है, और यहाँ से जो भी इसका इनकम है विच इज यहाँ से खाते में से इतना पैसा उड़ जाए। सिंपल सा है, मतलब ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, कंप्यूटेशन तो अपने आप होती रहेगी। सो व्हाट डज डू, आई जस्ट क्लिक ऑन बटन, तो यहाँ पर ऑल एक्सपेंस तो ये तो ऑल पे काम नहीं करेगा, लिस्ट पे काम करेगा। यहाँ पर जो हमने ये दिया एक्सपेंस कार्ड, जहाँ पर नंबर पास किया है, और आईडी क्या होगा, आईडी हम डेटा डॉट आईडी कर लेंगे। यहाँ से हमें डिलीट करना है, तो कॉन्स्ट डिलीट एक्सपेंस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मेन कॉन्टेक्स्ट को कॉल करेंगे, तो कॉन्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट लिखा हमने। कौन सा कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है? मेन कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। मेन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से हम ऑल एक्सपेंस जो हमने क्रिएट किए हुए हैं और सेट ऑल एक्सपेंस उनको ले लेंगे। ठीक है। क्या करना है, पहले तो फिल्टर करना है न्यू एक्सपेंस कॉन्स्ट। उसमें क्या होगा, जो ऑल एक्सपेंस है उसको फिल्टर करना है करंट और आई के बेस पे। आई मतलब इंडेक्स। यहाँ से हम आईडी ले लेंगे पैरामीटर में, और यहाँ पर ये होगा, आईडी वैसे ले लेंगे कैसे कि करंट का जो आईडी है वो इक्वल इक्वल होगा डेटा डॉट आईडी के। अगर ऐसा होता है तो सेट ऑल एक्सपेंस में हम इस न्यू एक्सपेंस को एडजस्ट कर देंगे। डिलीट एक्सपेंस में हम क्या करेंगे, यहां पर हम पास कर देंगे बटन के ऊपर ऑन क्लिक, क्लास लगा दिया px1 राउंडेड, बीजी रेड 500, टेक्स्ट वाइट राउंडेड। ठीक है। इस पे क्लिक करूं तो दही डिलीट हो जाए दही की जगह सारा ही डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने इक्वल इक्वल चेक किया, नॉट इक्वल करना था। ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि प्राइस भी देखो अपने आप एक्चुअल क्रिएट हो रहा है, तो कोई नॉट अ नंबर वाला सेशन नहीं आएगा, है ना। इस पे क्लिक करूंगा तो डिलीट हो जाएगा, एक्सपेंस जीरो हो गया। ठीक है, ये था। अब ऐड करता हूँ मैंने 12 रुपये ऐड किए। मान लो मैं लेके आया अमूल मिल्क, लेके आया अमूल मिल्क, वैसे अमूल मिल्क 25 रुपये का आता है तो 25 लेते हैं। ठीक है। और ये एक्सपेंस किया तो एक्सपेंस ऐड कर दिया मैंने कुछ इस तरीके से, 15 ये। ठीक है। मिक किया हुआ है, मिल्क होना चाहिए था, और ये इनकम था। ठीक है। इसको अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हो बाय फॉर्म। सिंपल क्या करना है, वही फॉर्म रेंडर कर दोगे, डेटा उसमें प्री फिल्ड आ जाएगा और वो रेंडर हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, जैसे लीड कर रहे हैं तो वहाँ पे एक मैसेज शो हो, तो उसके लिए हम स्वीट अलर्ट लाइब्रेरी का यूज करते हैं। स्वीट अलर्ट, यहाँ पे जाना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे, और यहाँ पर हम इंस्टॉल देखते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं। क्लिक किया हमने इंस्टॉलेशन पे, तो यहाँ से हमें npm इंस्टॉल करना है स्वीट अलर्ट टू को। सिंपल सा, स्वीट अलर्ट टू को इंस्टॉल करना है, और यूज करने का तरीका दिया हुआ है swell डॉट फायर। तो बस यहाँ ले देंगे swell डॉट फायर, swell इंपोर्ट करना पड़ेगा। लिखा मैंने सक्सेस, एक्सपेंस डिलीटेड, लिखा हमने सक्सेस, आइकन आ जाएगा ओके, कंफर्म बटन। तो होगा क्या इससे, इससे ये होगा कि जब हम डिलीट करेंगे अपने एक्सपेंस को जो कि है नहीं, मैंने मान लो लिख दिया कि मैं रोरी चावल ले आया और ये एक्सपेंस किया मैंने, ऐड किया, तो यहाँ मिल जाएगा। डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ऐसा ब्यूटीफुल टाइप का ये आएगा। ग्रेट। ऐसा ही सेम क्या करेंगे, जब क्रिएट कर रहे हैं ना उस टाइम पे जो गंदा सा आ रहा है उसको भी हटा के इसको लगा देंगे यहाँ पर, एक्सपेंस एडेड सक्सेसफुली।
मैंने ऐड किया, मैंने डाल दिया कि 122 रुपये मान लो मैं लेके आया इसमें, फेस वॉश लेके आया। अरे लेके थोड़ी ना आया, मैं कमा भी तो है। ले लिया, दोस्त उधार दोस्त से लिया। ठीक है, इनकम किया मैंने, तो एक्सपेंस ऐड हो गया, इनकम ऐड किया तो इनकम इतना आ गया, टोटल बैलेंस इतना है। ठीक है, दोस्त से लिया, क्लिक किया डिलीट पे तो डिलीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, डेटा परसिस्ट भी करना है, मतलब रिफ्रेश करो डेटा रहना चाहिए, तो हम यहाँ पर लोकल स्टोरेज इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहीं पर। ठीक है, जैसे ये जो रिकॉर्ड है इसको यहाँ ना करके ऐसे करना पड़ेगा, कॉन्स न्यू टू डूज, सॉरी न्यू एक्सपेंस, और लिखा हमने यहाँ पर, सेम पास कर दिया लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम एक्सपेंस जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, यही लाइन कहाँ करना है, जहां पर हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट मैंने यहाँ पे किया ना, तो न्यू एक्सपेंस पास कर दिया मैंने। और जब हम वहां पे गेट कर रहे हैं मेन कॉन्टेक्स्ट में, वहां पे डाल देंगे यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, नहीं जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एक्सपेंस। अगर नहीं आ रहा है तो एक एरर डाल दो एम्प्टी, दिक्कत कहाँ आ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब मैं ऐड करूंगा, मैंने मान लो ये लिए लिखा मैंने मोबाइल बेच दिया। ठीक है, और ये मैंने इनकम किया बेच के, तो इनकम ऐड हो गई। रिफ्रेश करूंगा तो डेटा पर्सिस रहना चाहिए, बस इतना ही जिंदगी में मजा चाहिए। डिलीट किया तो डिलीट हो गया। ठीक है, अगर मुझे चेंज करना है, आई वांट टू चेंज करना है, तो यहाँ पे हम अपडेट की फंक्शनलिटी भी इंप्लीमेंट कर ही लेते हैं, जब इतना काम कर ही रहे हैं तो, है ना। सो लिखा मैंने अपडेट, और लिख दिया मैंने ग्रीन, नहीं ऑरेंज कर दिया। ऐड किया मैंने 12 रुपये, दही, इनकम। ठीक है, इस पर क्लिक करूँ तो अपडेट होना चाहिए, यहाँ डिलीट हो रहा है, कोई नहीं, इसके लिए हम यूज करेंगे हेडलेस यूआई डायलॉग का। ये क्या होता है, ये एक डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड कर देगा, जिसके थ्रू हम इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो क्या करना है, npm इंस्टॉल करना है हेडलेस यूआई रिएक्ट। बेसिकली क्या करना है, हमें उसको अपडेट करना है। अपडेट से मतलब क्या है, बस वो अपडेट हो जाना चाहिए, बस इतना हमें रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अपडेट के लिए जैसे ऐड वाला ना, इसी को सेम, इसी को नहीं, अभी रुको, देखा हमने अपडेट एक्सपेंस कार्ड, नहीं अपडेट एक्सपेंस डॉट जी एस एक्स आर ए एफ सी। पहले तो पूरा कोड ले लेंगे यहाँ से, तो मैंने पूरा कोड ले लिया यहाँ से, इसको मैंने चेंज कर दिया, लिख दिया ना अपडेट एक्सपेंस। बाय डिफॉल्ट ओपन रहता है तो इसको फॉल्स कर देंगे, हमें फॉल्स चाहिए बाय डिफॉल्ट। और इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सपेंस कार्ड है वहां पर जो अपडेट का बटन है उसको इससे रिप्लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये बटन जो है इस काम के लिए नहीं बना है, ये हमारे काम के लिए बना हुआ है। तो ये मैंने कंट्रोल एक्स किया, अपडेट के अंदर आया मैं, बाकी सब क्लोज कर देते हैं। ये जो बटन है इसको हटा देंगे, और उसकी जगह मैं अपना वाला बटन डाल दूंगा जो ओपन करेगा इस डायलॉग को। ठीक है, मैंने ऐड किया मान लो कुछ भी, ये ऐड हो गया। क्लिक किया अपडेट पे तो कुछ ऐसा ओपन हो रहा है डायलॉग। इसको ही हमें डिजाइन करना है, डेमो बोर्ड हटा दो, नहीं चाहिए डेमो बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर बीजी वाइट नहीं करना, वाइट कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बस बॉर्डर होना चाहिए, है ना। और ये बटन जो है, जो ये प्रोवाइड करता है, ये नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर जो लिखा हुआ है टेक्स्ट ब्लैक में आए, यहाँ पर जो लिखा है टेक्स्ट ब्लैक में आए, और ये आए ही ना तो अच्छा है, ले देंगे अपडेट एक्सपेंस। एक काम करते हैं, इसको डिम में ले लेते हैं, और यहाँ पे फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन, लिखा मैंने H3 बटन एक्स। इस पे क्लिक करें तो क्लोज हो जाए, तो यहाँ कर लेंगे ऑन क्लिक में क्लोज। ठीक है, अब अपडेट कर रहे हैं तो भाई फॉर्म चाहिए, तो एक काम करते हैं यार, थोड़ा सा
अब तो कर लेते हैं क्या, इसको कॉपी, इस फॉर्म को। पहले तो ये फॉर्म कौन सा आएगा, फॉर्म ये वाला है। ये पूरा मैंने कॉपी कर लिया। अब कुछ कहना मत मेरे से कि कॉपी क्यों किया है ना, क्योंकि मैंने कर लिया कॉपी। ऐसे ही यहां से हम क्या करेंगे, ये पूरा फंक्शन ले लेंगे, ये भी, और ऊपर वाला भी। स्वेल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, स्वेल है नहीं उसमें। लोकल स्विच चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पर्पस भी चाहिए, प्रिवेंट डिफॉल्ट चाहिए, सारा कुछ चाहिए। हाँ, ये सेट साइड नहीं चाहिए बस। अब मैं तो वही उड़ गया। उड़ गया भाई, क्यों उड़ गया? ये बोल रहा है कि यूज कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। सही बात है भाई, जब है ही नहीं तुमने यूज कैसे कर लिया? और मेन कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है, तो ये भी डिफाइन कर लिया। ठीक है, मैं क्लिक करूँ अपडेट पर तो ये फॉर्म तो आ गया, लेकिन डेटा प्री फिल नहीं आ रहा है ना। तो प्री फिल लाने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पर एक्सपेंस लिखा हुआ है, हमने कहाँ पे इसको कॉल किया, हमने हमने इसको कॉल किया एक्सपेंस कार्ड में। यहाँ पर हम पास कर देंगे डेटा इक्वल्स टू डेटा, और आईडी पास कर देंगे, आईडी तो ऑलरेडी है उसमें, तो डेटा पास करना है बस। डेटा यहाँ पे आ रहा होगा। क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है उसको अपडेट कर देंगे। लिखा हमने वैल्यू डेटा डॉट प्राइस, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, और डिफॉल्ट वैल्यू डेटा डॉट पर्पस, इनकम, प्राइस। और ऐड की जगह हो जाएगा अपडेट एक्सपेंस। ठीक है, अपडेट पे क्या होगा, वहां पे हम ना ऐड नहीं कर रहे होंगे, वहां पे हम अपडेट कर रहे होंगे न्यू एक्सपेंस को कुछ ऐसे। ये आईडी हट जाएगा बस, क्रिएट एड हट जाएगा, पर्पस रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर, हम यहाँ पे बोलेंगे जो हमारा ऑल एक्सपेंस है उसको फिल्टर करो, करंट और आई। अगर करंट का आईडी मैच करता है डेटा डॉट आईडी के, और नॉट टू बी फिल्टर मैप करना है बिकॉज अपडेट करना है, सो रिटर्न कर दो पहले तो करंट को, और उसको अपडेट करना है इफ जिसका आईडी मैच करता है उसमें क्या होगा, रिटर्न कर देगा सारा डेटा जो पड़ा था कर में, साथ ही जो हमने EXP लिया है उसका डेटा रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से न्यू एक्सपेंस जाएगा, उसको हम स्टोर कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सपेंस हो जाएगा। लिखा हमने एक्सपेंस अपडेट सक्सेसफुली कंफर्म, ओके रीसेट। रीसेट नहीं होगा, हाँ क्लोज कॉल हो जाएगा यहाँ पर, क्लोज मॉडल जो है वो ओपन हो जाएगा, क्लोज। ठीक है, बस इतना। देखो, क्लिक किया मैंने अपडेट पे, मैंने प्राइस अपडेट कर दिया 50 रुपये। मैं लिख ही नहीं पा रहा इस पे भाई, मैं इस पर लिख ही नहीं पा रहा, बिकॉज यहाँ पर मुझे अ, मैंने वैल्यू फिक्स कर दी। क्या हम डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं? ठीक है, हाँ आपसे 50 रुपये डाल दिया, डिस्म डाल दिया, दही लेने गया था मैं, और यहाँ पास कर दिया मैंने एक्सपेंस अपडेट। 50 रुपये दही लेने गया था, इनकम की थी। ठीक है, मतलब घपलेबाजी की थी। तो यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया। डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, बाकी तो एक्शंस तो है ही, है ना। प्राइस आ गया, मनी आ गया, टोटल मनी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इससे हम क्या करते हैं, इजीली कोई भी एक्सपेंस को ट्रैक कर सकते हैं। मैंने कहा था अबाउट और कॉन्टेक्ट का, तो इसमें क्या है कि आप रिएट राउटर डोम एक लाइब्रेरी होती है उसका यूज कर सकते हो। इसका यूज क्या होता है कि आपको मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने हो, राउट क्रिएट करना हो, तो आप इजीली इसका यूज करके एक मल्टी पेज वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। वैसे तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है विच इज SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन, बट आप इसका यूज करके मल्टी पेज वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर कंपोनेंट्स जो है स्विच होते हैं बेस्ड ऑन कंडीशंस, है ना, URLs बोल सकते हो। और यहाँ पर हमने एक पूरा क्रिएट तो कर लिया, लेकिन यार क्या हम इसको ऐसे यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम चाहेंगे कि यार ये जो हम कर रहे हैं, क्या इसको हम रियल वर्ल्ड में ला सकते हैं? बिल्कुल। तो हमारे पास ना एक वेबसाइट है जिसका नाम है नेटलीफाई। एक नेटलीफाई नाम का प्रोवाइडर है, इस पे हमें क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सिंपल क्या करना है आपको, अपने गिटहब से अपना ईमेल से लॉगिन कर लेना है। तो मैं अपना लॉगिन कर लेना हूँ बिकॉज मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, आप कर लेना।
ऐड न्यू विजेट पे आना है, डिप्लॉय मैन्युअली इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऐसा ड्रॉप बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर आपको ड्रॉप करना है। अब ड्रॉप कैसे करोगे, मतलब पूरा प्रोजेक्ट ड्रॉप करोगे, नोड मॉड्यूल्स पब्लिक नहीं, इसका आप बिल्ड जनरेट करोगे। बिल्ड जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं npm run build। ये कमांड कहाँ से आई, ये कमांड यहाँ पर लिखी हुई है, देखो ये रही बिल्ड कमांड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बिल्ड जनरेट कर दी, तो डिस्ट फोल्डर आ गया। डिस्ट फोल्डर के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्म कोड है जो आपने लिखा हुआ है, तो इसको उठाओ और इसको आप पटक दो यहाँ पर। जैसे ही आप ये करोगे तो जो भी आपका एक्सपेंस मैनेजमेंट ट्रैकर है वो डिप्लॉय हो जाएगा एक प्रिटी फॉर्म यूआरएल में, जिसको आप देख सकते हो कुछ ऐसे। ठीक है, मैंने ऐड पे क्लिक किया, कुछ डाल दिया मैंने, 12 रुपए लिखा, मैंने दही लेने गया था, और मैंने इनकम किया, ऐड हो गया कुछ ऐसे। तो आपको कोई भी सिस्टम क्रिएट करना हो, उसको डिप्लॉय करना हो, तो उसके लिए नेटलिफाई है। अब इस यूआरएल को आप किसी का शेयर कर सकते हो, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, कोई भी शेयर करते हो। इवन अपने रिज्यूम के अंदर भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज ये प्रोजेक्ट जो है रिज्यूम के अंदर काफी बार देखा गया है, और इसको बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, विच इज एक्सपेंस मैनेजमेंट, जहां पर आप एक्सपेंस को मैनेज कर पा रहे हो, इनकम को अलग, एक्सपेंस को अलग, टोटल बैलेंस को अलग कर पा रहे हो, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा किस तरीके से हम एक्सपेंस मैनेजमेंट ट्रैकर ऐप क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग रिएक्ट जेएस। बहुत सिंपल था, कोई भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं थे इसमें खास, लेकिन हाँ जितने कॉन्सेप्ट मुझे बताने थे मैंने आपको बता दिए। कैसे आप प्रॉप्स को डील करते हो, कैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई डील करते हो, टेबल्स के अंदर डेटा को कैसे शो करते हो, फंक्शनैलिटी कैसे आप अचीव कर सकते हो हर चीज़ के लिए। सो आई होप गाइस आपको वीडियो चला हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, अगर कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ शेयर करना। So, अभी के लिए guys, thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.